नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक दिन कचरे के ढेर में आपको एक ऐसी लड़की मिले जो इंसान नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली साइबोर्ग हो। उसे अपना नाम तक याद न हो, लेकिन उसके अंदर छिपी हो ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है। साल 2563 की इस भविष्य की दुनिया में डॉक्टर ईडो नाम का एक वैज्ञानिक कबाड़ के ढेर से एक लड़की के टूटे हुए शरीर को ढूंढता है। वह उसके दिमाग को बचाकर एक नया शरीर देता है और उसका नाम रखता है अलीटा। जब अलीटा होश में आती है तो उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी युद्ध कला छिपी हुई है जिसे सदियों पहले के सबसे खतरनाक योद्धा ही जानते थे। एक दिन कुछ गुंडे अलीटा पर हमला करते हैं, तभी अचानक उसका शरीर अपने आप लड़ने लगता है। उसकी हर चाल इतनी तेज और घातक होती है कि सामने वाले पलक झपकते ही हार जाते हैं। यहीं से शुरू होती है अलीटा की अपने असली अस्तित्व को खोजने की यात्रा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अलीटा को पता चलता है कि उसका संबंध एक प्राचीन युद्ध से है। वह कभी एक शक्तिशाली सैनिक थी जिसे दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग नहीं चाहते कि अलीटा अपने अतीत की सच्चाई जाने, क्योंकि अगर उसे अपनी असली शक्तियों का पता चल गया तो वह पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकती है। क्या अलीटा अपने अतीत का रहस्य जान पाएगी? क्या वह अपने दुश्मनों को हरा पाएगी? और आखिर वह वास्तव में है कौन? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस शानदार साइंस फिक्शन फिल्म अलीटा बैटल एंजल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। अलीटा धीरे धीरे अपने नए जीवन को समझने लगती है। डॉक्टर ईडो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, लेकिन अलीटा के मन में हमेशा एक सवाल रहता है, आखिर वह कौन है और उसका अतीत क्या है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो उसे इस दुनिया के बारे में बताता है। वह बताता है कि आसमान में तैरता हुआ जो विशाल शहर दिखाई देता है उसका नाम है जालेम। इस दुनिया का हर इंसान एक बार जालेम जाने का सपना देखता है, क्योंकि वहां रहने वालों को स्वर्ग जैसा जीवन मिलता है। अलीटा और ह्यूगो की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है, लेकिन अलीटा को यह नहीं पता कि ह्यूगो कुछ खतरनाक लोगों के साथ काम करता है। वह साइबोर्ग लोगों के शरीर के हिस्से चुराकर बेचता है ताकि एक दिन जालिम जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। एक रात अलीटा डॉक्टर ईडो का पीछा करती है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर ईडो केवल वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि रात के समय एक हंटर वॉरियर भी हैं। उनका काम अपराधियों और खतरनाक साइबोर्ग्स का शिकार करना है। उसी रात उनका सामना एक बेहद खतरनाक साइबोर्ग ग्रेविश्का से होता है। ग्रेविश्का की ताकत इंसानों की कल्पना से कहीं ज्यादा होती है। जब वह डॉक्टर ईडो पर हमला करता है तो अलीटा बीच में कूद पड़ती है। शुरुआत में ग्रेविश्का अलीटा को कमजोर समझता है, लेकिन अगले ही पल अलीटा की छिपी हुई युद्ध कला जाग उठती है। उसके शरीर को भले ही अपना अतीत याद न हो, लेकिन उसकी लड़ाई की तकनीक अब भी उसके अंदर जिंदा थी। कुछ ही सेकंड में अलीटा ऐसे वार करती है कि ग्रेविश्का भी हैरान रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि यह लड़की कोई साधारण साइबोर्ग नहीं है, लेकिन लड़ाई के दौरान ग्रेविश्का अलीटा के शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देता है। उसके हाथ और पैर तक टूट जाते हैं। डॉक्टर ईडो किसी तरह उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वे अलीटा को एक बेहद शक्तिशाली युद्धक शरीर देते हैं, जिसे कभी युद्ध के लिए बनाया गया था। अब अलीटा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि असली खतरा ग्रेविश्का नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठा वह रहस्यमय व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है। और यही रहस्य कहानी को अगले स्तर पर ले जाता है। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। नए युद्धक शरीर को पाने के बाद अलीटा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। उसकी गति, ताकत और लड़ने की क्षमता अब किसी भी सामान्य साइबोर्ग से कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेविश्का अपनी हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसके पीछे था एक रहस्यमयी व्यक्ति, नोवा। ये वही इंसान था जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा था।
अलीटा को जल्द ही पता चलता है कि इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल है मोटर बॉल। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि मौत का मैदान है। यहाँ खिलाड़ी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ह्यूगो का सपना था कि किसी तरह जालिम पहुंच जाए, इसीलिए वह अलीटा को मोटर बॉल के बारे में बताता है। लेकिन अलीटा को महसूस होता है कि इस खेल के पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन अलीटा कुछ हंटर वॉरियर्स के बीच पहुंचती है। वहां मौजूद कई लोग उसकी बढ़ती ताकत से डर चुके थे। उनमें से कुछ लोग नोवा के इशारों पर काम कर रहे थे। अचानक सभी अलीटा पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किससे टकराने जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में अलीटा अकेले दर्जनों दुश्मनों का सामना करती है। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती है। हर वार इतना सटीक होता है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यही पहली बार दर्शकों को अलीटा की असली क्षमता का अंदाजा होता है। लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। अलीटा को अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें वापस आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि वह कभी एक साधारण साइबोर्ग नहीं थी। वह यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स की एक एलीट योद्धा थी जिसे विशेष युद्ध मिशनों के लिए तैयार किया गया था। यानी वह उन चुनिंदा सैनिकों में से एक थी जिनसे पूरी सेनाएं डरती थीं। दूसरी तरफ ह्यूगो की जिंदगी भी मुश्किलों में फंसने लगती है। उसके पुराने साथी उसे धोखा दे देते हैं और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। जब अलीटा को ह्यूगो की सच्चाई पता चलती है तो वह उससे नाराज होने के बजाय उसे बचाने का फैसला करती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक खतरनाक हमले में ह्यूगो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, उसे भी साइबोर्ग में बदलना। अलीटा अपनी जान की परवाह किए बिना ह्यूगो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। ह्यूगो का वर्षों पुराना सपना था जालिम पहुंचना, और एक रात वह उस सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। वह शहर की ओर जाने वाली विशाल संरचना पर चढ़ने लगता है, लेकिन ऊपर बैठे लोग किसी को भी जालिम में प्रवेश नहीं करने देते। और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो अलीटा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। क्या ह्यूगो बच पाएगा? क्या अलीटा नोवा तक पहुंच पाएगी? और क्या वह अपने अतीत का पूरा सच जान पाएगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अंतिम भाग में। अब कहानी अपने सबसे भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ह्यूगो का सपना था कि वह एक दिन जालिम पहुंचे। उसे लगता था कि वहां पहुंचकर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब ह्यूगो जालिम की ओर जाने वाली विशाल संरचना पर चढ़ने लगता है तो ऊपर मौजूद सुरक्षा प्रणाली उसे रोकने के लिए सक्रिय हो जाती है। अलीटा पूरी ताकत से उसके पीछे जाती है। वह उसे बार बार नीचे आने के लिए कहती है, लेकिन ह्यूगो अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अचानक एक सुरक्षा रिंग बेहद तेज गति से उसकी ओर बढ़ती है। ह्यूगो बचने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। अलीटा उसे पकड़ लेती है। दोनों हवा में लटके हुए होते हैं। ह्यूगो अलीटा की आंखों में देखता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वह आखिरी बार मुस्कुराता है और अलीटा का हाथ छोड़ देता है। अगले ही पल ह्यूगो गहरी खाई में गिर जाता है। अलीटा की आंखों के सामने उसका सबसे प्रिय इंसान हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता है। यही वह पल था जिसने अलीटा को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे समझ आ चुका था कि इस पूरी दुनिया के पीछे असली जिम्मेदार व्यक्ति नोवा है। नोवा ही लोगों के सपनों का इस्तेमाल करता था। नोवा ही लोगों को नियंत्रित करता था और नोवा ही वह व्यक्ति था जिसने अलीटा की जिंदगी को तबाह कर दिया था। फिल्म के अंतिम दृश्यों में अलीटा मोटरबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। वह अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। अब वह एक योद्धा बन चुकी थी। पूरा स्टेडियम उसका नाम पुकार रहा था।
वह अपने हाथ में दमिश्क ब्लेड उठाती है और सीधे आसमान में मौजूद जालिम की तरफ देखती है। उसी समय नोवा भी उसे देख रहा होता है। दोनों के बीच बिना शब्दों के एक चुनौती तय हो जाती है। अलीटा की आंखों में साफ दिखाई देता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल युद्ध तो अब शुरू होने वाला है और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। एंडिंग एक्सप्लेनेड। फिल्म का अंत जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया था ताकि आगे सीक्वल बनाया जा सके। अलीटा को अपना उद्देश्य मिल चुका है। वह अब नोवा को हराकर अपने अतीत का पूरा सच जानना चाहती है। ह्यूगो की मौत अलीटा के चरित्र को बदल देती है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए लड़ने वाली है जिनका शोषण जालिम और नोवा कर रहे हैं। यानी कहानी का असली विलेन नोवा है और अलीटा की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।